खिड़कियों का क्या है, खुली रहती हैं दिन रात, धूल धुआं रोशनी के लिए, खामोशी खौफ खुशी खुशबू और खतरों के लिए। रात को चांद आता है कूद कर खिड़कियों से, तितलियां उड़ती हैं ओलों को चूम कर खुली खिड़कियों से गुजरती हैं। अक्सर किसी की हंसी टंगी हुई दिखती है खिड़कियों के किनारे, इंतजार करती हुई आंखें सांस लेती हैं खिड़कियों से। खिड़कियां खिड़कियां इन सब की खबर नहीं रखती। ये वो सरहदें हैं जहां गुमनाम मुसाफिरों को कोई नहीं रोकता, जहां कोई वीजा कोई पासपोर्ट नहीं लगता। एक खिड़की खुली है तो मानो कोई जादुई पोर्टल खुला हो आसमान में, एवेंजर्स फिल्म की तरह। लोकी, थैनोस, ग्रूट, कोई भी कभी भी आ सकता है। मेरी खिड़की भी खुली है यहां से, लेकिन कभी कोई अंदर नहीं आता। ये पोर्टल शायद कहीं नहीं खुलता। खिड़की से बाहर झांक के देखूं तो एक लंबी सड़क दिखती है जो इस कॉलोनी के ठीक बीचों बीच बिछी हुई है, जैसे किसी मछली की रीढ़ की हड्डी हो। सड़क की दोनों तरफ एक जैसे घर हैं। उन घरों के खुली खिड़कियों से बाहर झांकते रहते हैं सूने सूने चेहरे, सूनी उदास आंखें। मानो हर घर में कैद एक रेगिस्तान है और यह सड़क उन रेगिस्तानों की रूह को लुभाती हुई एक नदी। मुझे भी ये सड़क मानो भाने लगी है, मानो इसी पर से कदम ताल करके जाना है घर से बाहर आखिरी बार। क्या पता कब एक एम्बुलेंस आए और इसी सड़क से होते हुए मुझे इस आकाश गंगा से दूर ले जाए। दूर एक बुझते हुए सितारे के सामने जाकर रुके वो एम्बुलेंस, मुझे उतारे दो लोग और ढकेल दें उस अनंत एकांत में, एक ब्लैक होल में। इस खिड़की से बाहर झांकते हुए मुराकामी की याद आती है कभी कभी। स्पुतनिक स्वीटहार्ट नामक किताब में मुराकामी ने एक खिड़की का जिक्र किया है। वो खिड़की एक रॉकेट में है जिसे लाइका को स्पेस भेजा गया था। लाइका एक कुत्ता, दुनिया का वो पहला जीव जो स्पेस में गया था। मुराकामी पूछते हैं कि उस रॉकेट में बैठे बैठे उसकी खिड़की से बाहर झांकते हुए आसमान में लाइका ने आखिर क्या देखा होगा। आखिर क्या देखा होगा लाइका ने। मुझे कभी कभी लाइका जैसा महसूस होता है। मेरा यह घर, जो अभी एक आइसोलेशन सेंटर है मेरे लिए, मानो दूर आसमान में निर्वासित वह रॉकेट है। ये मेरी खिड़की मानो स्पुतनिक की वही खिड़की है। मैं तुम्हें सुन सकता हूँ लाइका। हाँ, अभी, बिल्कुल अभी मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। मैं अक्सर रातों को इस उम्मीद से सोता हूँ कि सुबह जब खिड़की खोलूं तो दुनिया एकदम अलग सी हो।
मैं अक्सर लोगों को इस सड़क पर देखता था। जब शाम ढले, सर झुकाए, थकान ओढ़े वो काम से लौटते थे। चेहरे सबके अलग अलग, कपड़े भी अलग, कदकाठी भी अलग, फिर भी एक से लगते थे सारे। रोज वो लोग एक ही सड़क पर अलग अलग सफर में होते थे, लेकिन कभी कभार कोई ऐसा भी दिखता था जो उन सबसे अलग नजर आता था। खुद ही की राह पे चलता हुआ, खुद ही से बातें करता, खुद में उलझा हुआ, खुद को शाबाशी देता, खुद ही को डांटता। अलग लगता था वो मुझे। जैसे उस दिन तुम लगी थी, बारिश में भीगती हुई, नाचती गाती हुई किसी मोर की तरह। तुमसे मिले हुए महीनों बीत गए। इससे बढ़कर भी महामारी क्या होगी। तुम्हें याद है मेरी खिड़की के उस पार वो पार्क, और उस पार्क में जगह जगह बने वो बेंच। शाम को टहलने के बाद तुम अक्सर बैठा करती थी उन पर, पीले रंग के फूल लिए हाथों में। पीला रंग भाता था तुम्हें। अब जब तुम नहीं हो और मैं यहां इस तरह अकेलेपन और मजबूरी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ हूं, तब मैंने इसे गौर से देखा। इस पर कोई नहीं बैठता आजकल। जहां तुम बैठती थी वहां अब एक क्रॉस लगा दिया है किसी ने। उदास एक बूढ़े आदमी सा दिखता है मुझे वो बेंच, जिसे उम्र के आखिरी पड़ाव पे छोड़ गए हैं बच्चे उसके, जो वक्त की हर आहट को सुन रहा है, खामोश। जानती हो, ऐसी उदासी मैंने पहले कभी नहीं देखी। अब इस बेंच पर गिरे फूलों का पीलापन खटकता है मुझे। सोचता हूं, ये फूल पीले ही क्यों हैं? क्या ये रंग गवाह है उन अनगिनत लम्हों के जिन्हें इस बेंच पर बैठे बैठे किसी के इंतजार में गुजार दिए लोगों ने? क्या ये रंग टपके हैं उन हजारों खतों से जो इन्हीं बेंच पर बैठे बैठे लिखे गए, और जिनके जवाब कभी नहीं आए? सोचता हूं, क्या ये किसी बच्चे की शरारत है जिसे पीले आम बहुत पसंद थे, या फिर क्या ये रंग पतझड़ का है? साल दर साल बेजुबां पत्ते झड़ते रहे हैं आसमान से, जिनकी लाशों को इकट्ठा करते करते थक गई है एक बुढ़िया और आकर बैठ गई है इस बेंच पर। उसी की टोकरी का रंग है ये जो अब तक बाकी है। या फिर यह रंग छूटा है तुम्हारी पीली सलवार से जो तुमने दिल्ली में खरीदी थी 3 साल पहले। क्या आजकल पहनती हो तुम वो सलवार? या दिल्ली अब भी याद आती है तुमको? अच्छा, क्या वो कच्चा रास्ता याद है तुम्हें जो घर से स्टेशन तक जाता है? कुछ दिनों से एक आदमी को देखता हूं मैं,
जो रास्ते के बीचों बीच बैठकर मछलियां तलता है। शुरुआत में मुझे इस बात से बहुत चिढ़ मचती थी। अरे भाई, मछली पकानी है तो घर में पकाओ, सड़क पर क्यों? पर धीरे धीरे मुझे इस बात की आदत पड़ गई है। अब मुझे लगने लगा है कि मछली सिर्फ रसोई में पकाया जाए ये जरूरी नहीं है। हर जगह नियमों का होना क्यों चाहिए? जिंदगी क्या हमेशा नियमों से चलती है? अगर ऐसा है तो ये महामारी, ये किस नियम का हिस्सा है? वक्त का यूं थम जाना, चलते चलते लोगों का रुक जाना, इन सड़कों का इस तरह सुनसान हो जाना, और तुम्हारा मुझसे दूर हो जाना, ये सब भी किन्हीं नियमों से जुड़े हैं क्या? अगर हैं तो मैं अब तोड़ना चाहूंगा इन नियमों को। पता है, इस खुली खिड़की से बाहर देखता हूं तो लगता है जैसे तुमको देख रहा हूं। तुम भी तो देखती होगी अपनी खिड़की से बाहर। तुम्हारी आंखें भी तो पूछती होंगी सवाल इन हवाओं से।